आज मैं रेक्टिफिकेशन चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर नंबर 12 बना रहा हूं। देखना, आज की लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, आज हम लोग ये जानने की प्रयास करेंगे कि सस्पेंस का लेजर जो है वो कैसे बनाया जाएगा। इसमें जो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसा लिया हुआ है जिसमें सस्पेंस का मामला है, वन साइड एरर, तो ये तो मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। सस्पेंस के थ्रू कैसे एंट्री पास किया जाएगा, सस्पेंस के केस में कैसे एंट्री पास किया जाता है वन साइड एरर में, ये मैं ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं। तो बोलोगे भाई तो फिर सर इसमें नया चीज क्या है? नया चीज सिर्फ यही है कि सस्पेंस का लेजर, मैं पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर में ये बोला था कि एक प्रॉब्लम मैं ऐसा उठाऊंगा जिसमें सस्पेंस का लेजर भी बनाकर दिखाऊंगा। देखो, प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही प्रॉब्लम लिया गया है। सस्पेंस का लेजर कैसे बनाया जाता है, मकसद मेरा सिर्फ वही बताना है। बाकी तो एंट्री लगभग मैं सिखा चुका हूं। सारे स्टूडेंट, सारे अगर पीछे की वीडियो को देखे हो तब मुझे उम्मीद नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को इस चैप्टर में बहुत कुछ नया चीज सीखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए मिला होगा। जो बच्चे अभी भी पीछे की वीडियो नहीं देखे हो इस चैप्टर का, वो जाकर आप लोग पीछे की पहले पूरे क्लास को देखो, पूरी चैप्टर्स की बात समझ में आ जाएगी क्या है। चलो हम लोग बिना देर किए हुए अब इस प्रॉब्लम पर आते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। देखो लिखा हुआ, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हेमंत। यहां क्लियर बोला जा रहा है कि रेक्टिफाई करो फॉलोइंग एरर्स को। फॉलोइंग एरर में ए बी सी डी ई 5 एरर दिया हुआ है। फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर हेमंत, मिस्टर हेमंत का बुक्स है, देखना उसमें यह सब गलतियां पाया गया है। द ट्रायल बैलेंस हैड 930 एक्सेस क्रेडिट। अब ट्रायल बैलेंस में एक्सेस क्रेडिट कर दोगे बेटे, जैसे मान लो हमारा ये ट्रायल बैलेंस है, यहां डेबिट है, यहां क्रेडिट है, ठीक है ना। ये डेबिट क्रेडिट है, इधर पार्टिकुलर है। मान लो यहां पर हमारा 10,000 रुपीज है, यहां भी हमारा 10,000 रुपीज है। तो ट्रायल तुम्हारा देखो 10,000, तो ये मैच कर जाएगा दोनों साइड, ये तो मैच कर जाएगा, ठीक है। मान लो इसमें जितना भी इंफॉर्मेशन आया हुआ है उसका अमाउंट ये और ये दोनों साइड टैलिड है। लेकिन कहता है कि नहीं, ट्रायल बैलेंस का जो ट्रायल बैलेंस है 930 एक्सेस क्रेडिट, एक्सेस क्रेडिट बोल रहा है, यानी क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा है। देखो एक्सेस क्रेडिट, जैसे मान लो क्रेडिट में हम लोग एक्सेस कर दे, यहां पर अगर मान लो यहां पर 10,000 का जगह 11,000 लिख दें हम, ठीक है, 11,000 लिख दें, बताओ एक्सेस इधर जब क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना, 11,000 इधर हो गया। अब डेबिट में कुछ पता नहीं चल रहा है, डेबिट में 10,000 ही दिख रहा है, डेबिट का अमाउंट 10,000 है, जबकि क्रेडिट का अमाउंट अब दिखने लगा 11,000, ठीक है। जब 11,000 दिख रहा है, अगर मान लो यहीं पर 11 कर दें हम लोग और इसको हटा दें, इधर का टोटल करके 11 आ गया है, इधर 10,000 ही दिख रहा है। तो ट्रायल को मैच कराने के लिए हमको यहां पर सस्पेंस लिखना पड़ेगा और डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, देखो, तब जाकर ये 11,000 बन जाएगा, ठीक है ना, तब जाकर ये 11,000 बनेगा। तो क्रेडिट साइड में अगर एक्सेस क्रेडिट कर दिया, डेबिट से ज्यादा अमाउंट क्रेडिट का कर दिया, तो सस्पेंस का साइड डेबिट में आ जाएगा और बाकी वाइस वर्सा समझ लेना। तो मैं जब सस्पेंस का लेजर बनाऊंगा, सस्पेंस का लेजर, ठीक है, सस्पेंस अकाउंट बनाना रखना, सस्पेंस अकाउंट, इसमें सीधा देखो पार्टिकुलर रुपीज, पार्टिकुलर एंड रुपीज, क्रेडिट डेबिट, देखना यहां पर, ठीक है ना। अब देखो सस्पेंस अकाउंट का जब लेजर बनाएंगे और ट्रायल बैलेंस में अगर डिफरेंस आ गया है और वहां सस्पेंस आया हुआ है, तो पहले उस सस्पेंस को इस लेजर में लाना होगा। अब इस लेजर में किधर लाएं, तो बच्चे यहां भी मार खाने लगते हैं, देखो यहां भी कंफ्यूज हो जाते हैं
कि जो डिफरेंस ये 930 का यहां पर दिख रहा है, ये 930, इसको हम लोग लेजर में किधर ले जाए, ये 930 को किधर ले जाए, ठीक है ना। चूंकि ये चीज तो बनाकर नहीं दिखा रहेगा ट्रायल बैलेंस, ये तो मैं समझाने के पर्पज से ट्रायल बैलेंस यहां बना दिया और बताया कि भाई जब एक्सेस क्रेडिट कर दिए हो तो सस्पेंस डेबिट साइड में आ गया। तो जब डेबिट साइड में सस्पेंस आ गया तो हम लोग लिखेंगे यहां पर, देखो डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। अब डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 930 है, रखना ये। तो बस यही ध्यान रखना है सारे स्टूडेंट को कि जो यहां पर लैंग्वेज लिखा हुआ है कि भाई यहां पर 930 एक्सेस हो गया क्रेडिट साइड में, तो क्या हम क्रेडिट साइड में 930 यहां लिखें या डेबिट साइड में लिखें? भाई ये थोड़े बोल रहा है कि सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है, ये थोड़ी बोल रहा है 930 के बारे में। ये बोला कि ट्रायल बैलेंस जो हमारा है वो 930 रुपया से क्रेडिट साइड का अमाउंट ट्रायल बैलेंस का ज्यादा हो गया। तो जब 930 रुपया ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा हो गया, इसका मतलब कि डेबिट साइड में सस्पेंस आया है, डेबिट साइड उतना से शॉर्ट हो गया है, ठीक है। तो सस्पेंस का डेबिट बैलेंस वो करने लगा, इसलिए हम लोग सस्पेंस के लेजर में देखो यार डेबिट में लिखेंगे इस डिफरेंस को। तब बस ये समझाने के लिए मैं यहां पर ट्रायल बनाया था, ठीक है ना, कि साइड ऑफ सस्पेंस को पहले पता करो कि साइड ऑफ सस्पेंस कहां है। चलो अब लोग फटाफट अब एंट्री पर आ जाते हैं। जो भी हमारा एरर हुआ है उसको रेक्टिफाई करना है और यहां पर भेजते जाना। देखो अब कोई जोरी नहीं कि जितना ट्रांजैक्शन दिया सब में सस्पेंस आए ही, बस यही तो पहचानना है किसमें सस्पेंस आ रहा है और किसमें सस्पेंस नहीं आ रहा है। जिसमें सस्पेंस आ रहा है सस्पेंस की एंट्री लेंगे और सस्पेंस के लेजर में भेजेंगे। चलो पहला देखो ट्रांजैक्शन को, द टोटल ऑफ रिटर्न इनवार्ड दैट इज सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है, देखना जब भी कोई माल बेचते हो और जब वो वापस आ जाए तो हम लोग सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं। रखना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू, जो माल भेजा है लौटाया है उसका नाम लिख देते हैं हम लोग। देखो यानी डेटर, उधार में माल बेचे हो डेटर, और डेटर का नाम दिया हुआ है XYZ राम रहीम, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न गुड्स, जब भी कोई माल बेचा था किसी कस्टमर से, जब वो वापस आ जाएगा तो एंट्री यहां हो जाता है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू उस पार्टी का नाम या डेटर, पार्टी का नाम नहीं है तो। अब यहां पर हुआ क्या है, देखो ये बोलता है द टोटल ऑफ रिटर्न इनवार्ड बुक्स हैड बीन कॉस्ट ₹1000 शॉर्ट। अब जो भी आप रिटर्न इनवार्ड का बुक्स बनाए हो, जैसे परचेज बुक बनाकर जो मैं बताया था वीडियो नंबर 5-6 में देखना, ठीक है, वीडियो नंबर 5 से ही आया हुआ परचेज बुक। इसी तरह जब सेल्स रिटर्न बुक बनाए हुए हो सब्सिडियरी बुक, तो वहां पर टोटल जो है ₹1000 से कम कर दिया। टोटल कम कर दिया मतलब एक साइड तो सेल्स रिटर्न है, एक साइड हमारा डेटर है या पार्टी कस्टमर का नाम है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पर 10,000 का हमारा सेल है, मान लो ऐसा 10,000 का सेल है, तो डेटर में 10,000 लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन सेल्स रिटर्न में 9,000 लिखे हो, 1,000 से कम लिखा, क्योंकि यहां बोलता है 1,000 से शॉर्ट है। तो जब 1,000 से शॉर्ट है तो देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हुआ। अगर डेबिट क्रेडिट इक्वल होता तब हमारा ट्रायल मैच कर जाता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं, अनइक्वल हो गया, एक साइड गलत कर दिए हो। सेल्स रिटर्न में जो सेल्स रिटर्न में यहां पर क्या किए हो, द टोटल जो किया वो कम कर दिए हो, टोटल को ही 1000 से कम कर दिए हो, ठीक है ना। तो जब टोटल 1000 से कम कर दिया यानी डेबिट साइड को कम कर दिया, ठीक है। तो जब डेबिट साइड को कम कर दिया 1000 से, तो सस्पेंस हमारा डेबिट साइड में आ गया है। सस्पेंस हमारा जो है ये डेबिट साइड में आ गया, सस्पेंस डेबिट में आया हुआ है 1000 से। अब इस सस्पेंस को हम लोग क्या करेंगे, रेक्टिफाई करना है, ठीक है ना। तो रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस को तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे टू सस्पेंस, सस्पेंस को हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और टू यहां पर आ गया रिटर्न इनवार्ड, गलती किस बुक कहां हुआ था, रिटर्न इनवार्ड में, रिटर्न इनवार्ड अकाउंट डेबिट 1000, तो हमारा रेक्टिफाई देखो एंट्री ये जाएगा। अब अगर हम लोग ये एंट्री पास कर रहे हैं, जर्नल करना भी है, रखना जर्नल कर लेना नीचे में जर्नल फॉर्मेट बनाकर, ठीक है ना। जर्नल का जो फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर LF
अमाउंट वो फॉर्मेट बना लेना और उसमें ये जर्नल रेक्टिफाई वाला आंसर लिखते जाना है, ये मत लिख देना रेक्टिफाई वाला आंसर। ठीक है, तो जो रेक्टिफाई करने का हम लोग आंसर यहां पर लाए हुए हैं, जो एंट्री लाए हुए हैं, इसका हम लोग को पोस्टिंग्स में करना है लेजर में। देखो अब यहां सस्पेंस क्रेडिट में आया है, तो हम लोग भी क्रेडिट में लिखेंगे उल्टा नाम, रिटर्न इन वार्ड, ये लिखेंगे हम लोग 1000 रुपीज, ये लिख दिए। देखो तो एक एरर देखो हम यहां पर रेक्टिफाई कर लिए हैं। अब ये सारा रेक्टिफाई करने मैं सिखा चुका हूं, पहले ही देखना। अब सेकेंड यहां बोलता है कि द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, ऑफिस का टेबल परचेज किए हो कितने का, 3000 का, हैज बीन पास्ड थ्रू परचेज डे बुक, वही मैं समझाया था। ठीक है ना, कि अकाउंटेंट को टाइप्स ऑफ गुड्स की जानकारी ही नहीं है, कि ट्रेडिंग नेचर का गुड्स और यूजिंग नेचर का गुड्स होता है, और दोनों गुड्स के लिए अलग अलग एंट्री पास किया जाता है। अगर ट्रेडिंग नेचर का गुड्स है तो परचेज और सेल बोलकर एंट्री किया जाता है, परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बोलकर एंट्री किया जाता है, और यूजिंग नेचर का गुड्स है तो नेम वाइज एंट्री किया जाता है। तो नया नया अकाउंटेंट खेला कर दिया। देखो यहां पर द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल, तो ऑफिस फर्नीचर को डेबिट कर सकते थे, ऑफिस टेबल को डेबिट कर सकते थे, टेबल दैट इज फर्नीचर, तो फर्नीचर बोलकर एंट्री ले सकते थे, यूजिंग प्रोडक्ट है ये मेरा, तो नेम वाइज एंट्री जाना चाहिए था। लेकिन यहां परचेज डे के थ्रू कर दिए हो, यानी परचेज बुक के थ्रू एंट्री कर दिए हो, यानी इस टेबल के लिए एंट्री क्या कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये मान लो, चूंकि नाम तो दिया हुआ है नहीं। ठीक है ना, द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग रुपीज 3000 हैज बीन पास्ड थ्रू द परचेज डे बुक। ठीक है, परचेज डे बुक के थ्रू एंट्री कर दिए हो, तो परचेज डे बुक के थ्रू एंट्री किया होगा तब तो पार्टी का नाम यहां पर आना चाहिए, परचेज डे बुक के थ्रू एंट्री कर दिए हो तो, क्योंकि परचेज डे बुक में किसको लिखा जाता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को। ठीक है ना, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, तो यहां पर क्रेडिटर बोलकर आ गया होगा, अगर ये नहीं आया तो नाम भी नहीं दिया हुआ है किससे खरीदा गया है। ठीक है, अब यहां पर गलती क्या हुआ, जो परचेज यहां डेबिट कर दिया वो परचेज डेबिट नहीं होकर किसको डेबिट करना चाहिए था हमको, इसके जगह पर क्या डेबिट होना चाहिए था, ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर ये डेबिट होना चाहिए था। और 2 देखो इसमें कहीं भी ट्रायल इफेक्टेड नहीं हुआ। ठीक है, ट्रायल अफेक्टेड नहीं है। देखो इसलिए कि ठीक है आप गलत बुक्स में लिखे हो, लेकिन डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट तो सेम लिखे हो, 3000 डेबिट में भी 3000 क्रेडिट में भी, तो ट्रायल तो मैच करेगा। ठीक है ना, ट्रायल तो मैच कर जाएगा, इसीलिए ये 2 साइड एरर है, 1 साइड एरर नहीं है ये। ठीक है ना, तो अब हम लोग इसको रेक्टिफाई कैसे करें, एंट्री कर दिया परचेज टू क्रेडिटर, हम लोग को क्या करना है, परचेज टू क्रेडिटर कर दिया, जबकि होना चाहिए था ऑफिस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ऑफिस टू क्रेडिटर होना चाहिए था, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये एंट्री होना चाहिए था। अब हम लोग क्या करेंगे, परचेज को हटाएंगे और ये ऑफिस फर्नीचर को लाएंगे, तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो ये परचेज बंद हो जाएगा। परचेज को बंद करना है, उसका जगह ऑफिस फर्नीचर को लाना है। तो एंट्री नंबर 2 जो बन गया, एंट्री नंबर 2 जो बन गया वो क्या बन गया, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 3000। जर्नल फॉर्मेट में ये एंट्री कर लेना, एंट्री भी करना है, केवल लेजर ही नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये एरर भी हम लोग रेक्टिफाई कर लिए। देखना पहला का एंट्री तो मैं समझा दिया था, फर्स्ट एंट्री जो किए हो, ठीक है, फर्स्ट वाली भी एंट्री करना है। देखना फर्स्ट एंट्री हम लोग किए थे, रिटर्न इनवार्ड अकाउंट डेबिट और टू सस्पेंस, ये हम लोग किए थे, सस्पेंस अकाउंट 1000, ये पहला एंट्री किए थे हम लोग। अब यहां पर तीसरा हमारा ट्रांजेक्शन आया। देखो अब ये सस्पेंस अकाउंट में नहीं जाएगा, इसमें कहीं सस्पेंस नहीं आया, ठीक है ना, एंट्री नंबर 2 में।
अब देखो ये ट्रांजेक्शन जो 3 आ गया, 3750 पेड फॉर वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेस, शोकेस बनाने के लिए, ठीक है, अलमीरा वगैरह हो गया, शोकेस बनाने के लिए 3750 रुपया पेमेंट किए हो, क्या वेजेस पेमेंट की हो, मजदूरी, जो भी कारपेंटर होंगे उनको मजदूरी पेमेंट किए हो, ठीक है। तो फिर तो ये यूजिंग गुड्स हो गया ना जी, शोकेस जो है यूजिंग गुड्स है, दैट इज एसेट, ठीक है। लेकिन इसके जगह पर कहता है कि हम वेजेस को डेबिट कर दिए। देखो यहां पर कहता है कि हैड बीन चार्ज टू वेजेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट में भेज दिया, यानी शोकेस को भी हम लोग ऑफिस फर्नीचर बोलेंगे। ऑफिस फर्नीचर को डेबिट नहीं करके किसको डेबिट कर दिया, कहां चार्ज कर दिया, ये वेजेज, यानी रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया। कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को, देखो शोकेस हमारा दैट इज ऑफिस फर्नीचर कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, लेकिन इसको रेवेन्यू नेचर बना दिया, ठीक है ना। फर्नीचर को डेबिट करने की जगह किसको डेबिट किया, कहां चार्ज कर दिया, ये वेजेज अकाउंट में। यानी ये जो एंट्री कर दिया बेटे, वो क्या कर दिया, वेजेज अकाउंट डेबिट और टू पेड किए हो कैश, ये एंट्री करके बैठ गया, ठीक है। जबकि हमको करना क्या चाहिए था, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये करना चाहिए था, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश में गलती नहीं की हो, कैश यहां भी टू में है, सही वाला में भी टू में ही रहता, गलती केवल कहां कर दिया, वेजेज में, ठीक है ना। ऑफिस फर्नीचर लिखने की जगह किसको लिख दिया, वेजेज को। तो हम लोग इसको सही करने के लिए यहां पर लाएंगे ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कर देंगे हम यहां पर वेजेज अकाउंट 3750। ये सब जर्नल फॉर्मेट में कर लेना 3750। देखो इसमें भी कहीं सस्पेंस नहीं आया है, इसलिए सस्पेंस के लेजर में भी नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब देखो टू साइड एरर में 4 वर्किंग करने के लिए मैं बोला था, नंबर 1 2 3 4। नंबर 1 में बोले थे कि रॉन्ग एंट्री को रखना, नंबर 2 में बोले थे रिवर्स एंट्री कर देना, नंबर 3 में बोले थे करेक्ट एंट्री कर लेना, ठीक है, और नंबर 4 में रेक्टिफाई एंट्री करना है, एंट्री नंबर 2 और 3 का नेट एंट्री। तब मैं उतना वर्किंग नहीं सिखा रहा हूं, पहले की क्लास में सिखा चुका हूं, इसलिए मैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री को अप्रोच करा रहा हूं और सीधा मैं आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। देखो अब ये नंबर 3 के बाद नंबर 4 यहां पर आ गया, ट्रांजेक्शन हमारा देखो कि ए परचेज ऑफ ₹670, एक परचेज किया गया है 670 रुपया का, हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट ₹600। अब ये परचेज उधार में किए थे, तो हमारा एंट्री यहां पर होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर, ये होना चाहिए था कितना से, 670 रुपया से। तो परचेज में तो 670 लिखे हो, लेकिन क्रेडिटर में पोस्टिंग कर दिया 600 रुपया। अब बताओ जब क्रेडिटर में 600 रुपया लिख दिया, यहां पर बोल रहा है कि देखो पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट जो है ये 600 रुपया, जबकि यहां पर टोटल परचेज 670 का था। तो परचेज में तो सही भेजे, लेकिन क्रेडिटर में 600 भेजा, तो डेबिट क्रेडिट देखो अनइक्वल हो गया यहां पर, यानी सस्पेंस का केस आ गया, ठीक है। जब सस्पेंस का केस आ गया तो साइड ऑफ सस्पेंस जानना होगा, तो सस्पेंस देखो यहां क्रेडिट में आके बैठ गया 70 रुपया, क्रेडिट में आ गया। जो भी सस्पेंस का केस है, जो भी वन साइड एरर है, मैं बार बार बता रहा हूं सारे विद्यार्थी को कि साइड ऑफ सस्पेंस को पकड़ने और जानने की प्रयास करो। जो भी एरर किया गया उस एरर के चलते, ड्यू टू दैट एरर, ठीक है, वेयर इज सस्पेंस, ठीक है, वेयर इज साइड ऑफ सस्पेंस, सस्पेंस इज इन क्रेडिट और इज इन डेबिट। फर्स्ट ट्राई टू नो, पहले यही जानने की कोशिश करना है कि जो भी एरर किया गया उस एरर के चलते सस्पेंस किधर आया, डेबिट में आया कि क्रेडिट में आया, तब ना बंद कर पाओगे जी। बंद करने का तो सिंपल तरीका है, जितना से क्रेडिट उतना से डेबिट, जितना से डेबिट उतना से क्रेडिट, वो तो सिंपल हथियार दिया हुआ है प्लस माइनस मेरा, ठीक है। तो पहले साइड ऑफ सस्पेंस जानना है, और सस्पेंस किसके जगह पर आया है, किसका जगह ले लिया। तो देखो क्लियर पता चल रहा है कि सस्पेंस का साइड क्रेडिट में और जगह क्रेडिटर वाला ले लिया, क्रेडिटर में देखो कम लिखा हुआ है 70 रुपया, ठीक है। तो सस्पेंस को हटाएंगे और क्रेडिटर को बढ़ाएंगे, यानी क्रेडिटर को लाएंगे। तो हमारा जो एंट्री यहां पर बनेगा नंबर 4 का, देखो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 70 रुपया और टू क्रेडिटर अकाउंट 70 रुपया, ये आ जाएगा। देखो टू क्रेडिटर 70,
ठीक है ना, क्योंकि क्रेडिटर का जगह ले लिया था ना सस्पेंड, क्रेडिटर में ना कम लिखे हो, क्रेडिटर में 600 माइनस किया था देखो यहां पर, और हम लोग 70 भी यहां और माइनस कर दिए, तो होना क्या 670 माइनस माइनस प्लस हो गया देखो। अब चूंकि यहां पर सस्पेंस आया है डेबिट में, तो हम भी डेबिट में उल्टा नाम यहां लिखेंगे देखो क्रेडिटर, यहां लिखेंगे 70 रुपीज, ये लिख देंगे। ठीक है, तो चलो नंबर 4 भी मेरा हो गया। होप कि सारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है। डायरेक्ट भी अब स्पीड पकड़ सकते हो कैसे एंट्री करना है। देखो अब हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन यहां पर आ गया, ए चेक फॉर ₹2000 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर पीसी, ठीक है ना, पीसी जोशी, इससे एक चेक रिसीव किया गया था 2000 रुपए का। ठीक है, तो चेक रिसीव किया तो बैंक में ना भेजोगे जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जोशी, यही किया होगा एंट्री। बैंक रिकंसिलिएशन में बहुत सारा चीज समझा चुके हैं, चेक का केस। तो एक चेक हमको मिला हुआ है मिस्टर पीसी जोशी से, तो चेक हम लोग क्या करेंगे, बैंक भेजेंगे। ठीक है ना, हैड बीन डिजॉनर्ड, तो बैंक भेजे होंगे तो डिजॉनर हुआ होगा जी। ठीक है, तो एंट्री जो हुआ होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पीसी जोशी, ये एंट्री हुआ होगा। ठीक है, अब चूंकि ये डिजॉनर हो गया, वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, जब डिजॉनर हो गया तो एंट्री क्या होना चाहिए था, देखो खेला क्या कर दिया यहां पर, समझो जगह मेरा इधर नहीं है इसलिए हम इसको मिटा रहे, रखना इधर से, अपना कुछ ट्रांजेक्शन हटा रहे हैं। देखो समझो यहां पर, जब हम लोग इसको भेजे थे, जब इसको हम लोग बैंक में भेजे होंगे तो हम लोग एंट्री लिए होंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर पीसी जोशी, ये एंट्री हम लोग लिए होंगे भेजते समय। ठीक है, लेकिन जब ये चेक डिजॉनर हो गया, क्यों डिजॉनर होता है, ठीक है, ये समझाया हुआ है सारा बात कि आप चेक हमको दे दिए हो, बैंक में उतना बैलेंस नहीं रहा होगा, चेक में हस्ताक्षर नहीं मैच कर रहा होगा, साइन, ठीक है, डेट कुछ अलग रहा होगा जैसे पीडीसी में होता है, तो देयर आर डिफरेंट रीजंस ना फॉर बाउंसिंग ऑफ चेक, चेक को बाउंस करने का, डिजॉनर करने का डिफरेंट रीजंस होते हैं, भिन्न भिन्न रीजन होते हैं। ठीक है, तो जो भी रीजन है, चेक जब तुम बैंक में भेजे थे तो बैंक टू मिस्टर जोशी होना चाहिए था, और जब ये डिजॉनर हो गया तो इसकी रिवर्स एंट्री होना चाहिए था, मिस्टर पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिजॉनर की एंट्री ये होना चाहिए था। देखो डिजॉनर की एंट्री ये होना चाहिए था, लेकिन कर क्या दिया, अब यहां कहता है कि वाज पास टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट। ठीक है ना, यहां पर मिस्टर जोशी को डेबिट करने की जगह पर किसको डेबिट कर दिया, ये अलाउंस को डेबिट कर दिया, अलाउंस को, मिस्टर जोशी को डेबिट नहीं करके किसको डेबिट किया, अलाउंस को। अब क्या करेंगे देखो, यानी वो क्या कर दिया, अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ऐसे कर दिया वो। यहां क्लियर लिख रहा है कि डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिए हो, मतलब क्या किए हो, अलाउंस अकाउंट को डेबिट किया, मतलब अलाउंस अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, जबकि होना चाहिए था जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जोशी को लाना है और अलाउंस को भगाना है, इतना ना करना है जी, सीधा सीधा, कोई 4 गो पॉइंट में नहीं जा रहा है, 2 साइड एरर है, तो 4 गो पॉइंट बोले थे वर्किंग करने के लिए। पूछो, मैं भी बोला था कि धीरे धीरे प्रॉब्लम जब बनाना सीख जाओगे तो डायरेक्ट भी रेक्टिफाई कर लोगे, वो 4 वर्किंग की जरूरत नहीं पड़ने वाला है। ठीक है ना, बस इतने समझो किसको लाना है, किसको भगाना है, किसको लाना है, किसको भगाना है, अब किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है, बस इतने तो लैंग्वेज चलना है रेक्टिफिकेशन में। ठीक है ना, लाना, भगाना, बढ़ाना, घटाना, बस कितने तो चलना है। ठीक है, तो हम लोग को अलाउंस को भगाना है, ठीक है, और जोशी को लाना है। तो मेरा एंट्री क्या यहां पर हो जाएगा, मिस्टर पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट 2000, ये हो गया देखो 2000। अब हमारा सारा एंट्री कंप्लीट हो गया देखो, ठीक है ना, और सस्पेंस में भी जिसको जाना था चला गया। अगर मान लो जैसे सस्पेंस में डिफरेंस आया था 930 का, इतना से 930 रुपया से तुम्हारा पहले कहीं ना कहीं कुछ गलती हुआ था, उस गलती को सुधारने के लिए इतने सारे ट्रांजैक्शन लेके आए थे। ठीक है, अगर मान लो एरर जो हुआ है 930 रुपया का,
और सारा अगर वो एरर यहां पता चल चुका है कि कहां कहां एरर हुआ था, ठीक है, और उसको सुधारने के बाद अगर हम इसमें पोस्टिंग कर देंगे तो फिर दोनों साइड ये लेजर इक्वल हो जाना चाहिए। अगर इक्वल नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि सारा एरर को अभी तक फाइंड आउट नहीं कर पाए हो, वो सारा का सारा एरर लोकेट नहीं हुआ है, ठीक है, और भी कुछ एरर बचे हुए हैं। तो यहां देखो हमारा लेजर अभी क्या हो रहा है, हमारा लेजर यहां पर अभी इक्वल हो जा रहा है। देखो दोनों साइड 1000 यहां भी आ रहा है और 1000 यहां भी आ रहा है, यानी 930 की जो गलती हुआ था और जिस कारण से हुआ था वो सारा कारण हमको यहां पता चल गया है। और जब सारा कारण पता चल गया और जब उसका रेक्टिफाई करने की एंट्री कर दिए और करने के बाद जब यहां पोस्टिंग कर दिए तो देखो लेजर हमारा दोनों साइड बराबर हो गया, कोई बैलेंस नहीं निकला। अगर यहां पर बैलेंस निकलता मतलब कि उतना से एरर अभी भी बचा हुआ है। फिर से जाके खोजो कि किस कारण से वो एरर बचा हुआ है, कहां और गलती किए हुए हो, सारा गलती पकड़ में नहीं आया है, ठीक है ना। तो होप कि सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये लेजर समझ में आ गया होगा कि जब जर्नल कंप्लीट सीख गए हम तो लेजर बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो सारे बच्चों को ये बात समझ में आज आया होगा कि कैसे सस्पेंस का लेजर बनाया जाता है। प्रॉब्लम में जो भी ट्रांजैक्शन दिया रहता है वो केवल सस्पेंस से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन दिया रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मिक्स क्वेश्चन रहेगा, एरर मिक्स कर देगा, ठीक है ना, तब ना तुम्हारा टेस्टिंग ले पाएगा जी एग्जामिनर, ठीक है, कि तुम पकड़ते हो कि नहीं पकड़ते हो, या जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ उसमें सब सस्पेंस के थ्रू कर देते हो एंट्री, मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो चलो हम लोग इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं पर अब स्टॉप करेंगे। हम लोग नए चैप्टर्स में मिलेंगे, क्योंकि मैं बोला कि चैप्टर को मैं अब यहीं पर एंड कर रहा हूं, क्योंकि लगभग तरह की जो बातें हो सकती थी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में मैं समझाने का बखूबी प्रयास किया हूं, ठीक है। जो भी हो सकता था, जितना कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सकता था मैंने करने का प्रयास किया। होप कि सारे बच्चों को पहले की भी वीडियो पसंद आ रहा होगा और ये भी पसंद आएगा, ठीक है, जब इसको आप ठीक से पूरी वीडियो को देखेंगे, ठीक है। आप सभी बच्चों को इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के लिए भी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई।